पीएम मोदी और पुतिन की यह जोड़ी जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिली तो एक और ऐसी तस्वीर आई जिसकी चर्चा दुनिया में। यह वो तस्वीर है जो लोगों की मेमोरी में फिट हो जाएगी। दुनिया के 3 देश मिलकर नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें ना तो अमेरिका है ना ही यूरोप। अच्छा, भारत में सोशल मीडिया पे कई लोगों ने तस्वीर दिखाई कि 2018 में भी मोदी, पुतिन और जिनपिंग मिले थे, तो क्या ही हो गया। इन लोगों के बुद्धि का लेवल सोचिए बॉस। 2018 की दुनिया और 2025 में जो अभी ट्रंप ने अपनी सनक और धमकी से दुनिया बना दी, दोनों में इनको फर्क ही नहीं दिख रहा। आज की परिस्थिति में कैसे ये तीनों देश साथ आए हैं, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच साथ आए हैं, जब रूस को बॉयकॉट करो की बात ट्रंप कर रहे हैं, उसके अलग मायने। आप देखिए कि एससीओ समिट में पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात कैसे ग्लोबल डायनेमिक्स को चेंज कर रही है। पीएम मोदी पुतिन और जिनपिंग के साथ हल्के फुल्के माहौल में बातें कर रहे थे। पीएम मोदी और जिनपिंग को देख के कहीं से नहीं लग रहा था कि कोई मजबूरी में नए रिश्ते बन रहे हैं। हालांकि भारत बहुत फूक फूक के कदम आगे बढ़ा रहा है, जो कि जरूरी भी है चीन के साथ। लेकिन भाई अभी की मजबूरी है, अभी की परिस्थिति ऐसी है कि ट्रंप की दादागिरी सहिएगा या जो आदमी धोखा देता है, चलिए उसको अगर ट्राई कर रहा है तो एक मौका देके देखिए। यही भारत को चुनना था। भारत ने कहा कि ठीक है, उधर जिसको दोस्त मान रहे थे वो तो धोखा दे रहा है, नोबेल के चक्कर में, इसके उसके चक्कर में। जिसको दुश्मन माने बैठे हैं, अगर वो दोस्ती के लिए ट्राई कर रहा है तो ट्राई करने में क्या है। सबकी अपनी अपनी ताकत है और इस ताकत को समझकर ही आपस में नए सिरे से दोस्ती हो रही है। ये ट्रंप को तगड़ा जवाब है, जो सोचते थे कि अरे ये तीनों साथ आएंगे, साथ नहीं आ सकते। जिस तरह से ट्रंप ने अपनी चौधराहट में पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा दी है, उससे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने की तरफ दिख रहा है। और इसमें केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी हैं। आप कैमरेडरी देखिए बॉस, जिस तरह से ये लोग बातचीत कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तीनों को पता है कि भाई ये तस्वीरें जो देखेगा ना, लगेगी उसको। एससीओ समिट में पीएम मोदी ने पुतिन और जिनपिंग का हाथ पकड़कर इसका ऐलान भी कर दिया कि अब दुनिया में किसी एक देश की दबंगई नहीं चलेगी। मुझे नहीं पता बर्नौल अमेरिका जाता है कि नहीं, लेकिन अगर उस पर जाता होगा और टैरिफ बढ़ाया होगा तो आज अमेरिका में ट्रंप को दिक्कत होगी। बर्नौल की जरूरत पड़ रही होगी भाई को। भारत और रूस की दोस्ती तो पूरी दुनिया देखती आई है, लेकिन पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग इस तरह से एक दूसरे से मिलेंगे, इसकी उम्मीद बहुत कम लोगों की थी। ये तिकड़ी इन तस्वीरों की चर्चा, इस तिकड़ी की इन तस्वीरों की चर्चा पूरी दुनिया में। पीएम मोदी, जिनपिंग और पुतिन की ये खिलखिलाहट, एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री देखकर ट्रंप की नींद उड़नी तय। कहां तो ट्रंप सोच रहे थे कि वो दुनिया को अपनी उंगली पर नचा देंगे। भाई तुमने गलत नचा दिया, ऐसा नचाया कि 3 लोग पास आ गए। और अभी अमेरिका भी लाइन पर आ रहा है, उसके बारे में आगे बताऊंगा। पीएम मोदी का चीन में किस तरह से रौला था, यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आप यह तस्वीर देखिए कि कैसे एक तरफ यह दोस्ती दिख रही है, स्टेटमेंट जा रहा है, उसकी तस्वीर की चर्चा हर जगह है। और जिस तरह से जिनपिंग ने पीएम मोदी का स्वागत किया, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ उनकी पत्नी ने भी पीएम मोदी का वेलकम किया। भारत और चीन के बीच एससीओ समिट के अलावा द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। कुल मिलाकर एससीओ समिट से दुनिया को मैसेज चला गया है कि अब दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है, किसी एक देश की दादागिरी नहीं चलेगी। आप यह भी देखिए कि एससीओ समिट में चीन भारत के लिए अमेरिका से भिड़ गया। खुद चीन के राष्ट्रपति ने इशारों में ट्रंप के टैरिफ नीति की आलोचना की, जबकि अभी अमेरिका ने चीन पर अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाया है। चीन पर तो नरमी दिखा रहा है, लेकिन शी जिनपिंग ने अमेरिका को नहीं बख्शा, बल्कि भारत के लिए भिड़ गए उससे। शी जिनपिंग ने एससीओ समिट की शुरुआती भाषण में ही ट्रंप को सुना दिया। जिनपिंग ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में धमकी वाले व्यवहार की कड़ी आलोचना कर दी। चीन में पीएम मोदी का जिस तरह से स्वागत हुआ है, दुनिया हैरान है। जिनपिंग ने तो पीएम मोदी के वेलकम के लिए अपनी खास कार एयरपोर्ट पर भेज दी थी। ये तस्वीरें आप देखिए, पीएम मोदी जिस काली कार में बैठकर एयरपोर्ट से जा रहे हैं, यह जिनपिंग की प्रेसिडेंशियल कार है। दुनिया की सबसे सेफ कारों में से एक कार, इसे चीन की द बीस्ट भी कहते हैं। इस कार का नाम होंकी L5 है। चीन के दौरे पर पीएम मोदी ने इसी कार का इस्तेमाल किया। जिनपिंग की इस कार के बारे में आपको बताते हैं ये इतनी खास क्यों है। होंकी L5 कार 1958 से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता इस्तेमाल कर रहे हैं। इस कार को चीन में आम जनता नहीं खरीद सकती। 5.5 मीटर लंबी यह कार कुल 3200 किलो वजन की है। बुलेट प्रूफ होने के साथ मिसाइल अटैक को झेल सकती है। होंकी L5 कार पूरी तरह से आर्म्ड कार है। चीन में इस कार को रेड फ्लैग के नाम से भी जाना जाता है। कस्टमाइज होने की वजह से यह चीन की सबसे महंगी कार है। होंकी L5 कार की शुरुआती कीमत ही 7 करोड़ रुपए है, लेकिन प्रेसिडेंशियल कार होने की वजह से इसमें कई अपग्रेड किए जाते हैं, जिससे इसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। यानी जिनपिंग खुद जिस कार में चलते हैं,
वही कार उन्होंने भेज दी नरेंद्र मोदी के लिए, जाओ लेके आओ एयरपोर्ट से भाई को। पीएम मोदी के चीन दौरे को लेकर चीन के सरकारी मीडिया और सोशल मीडिया में भी गजब हलचल है। चाइना डेली अखबार ने लिखा कि भारत और चीन सिविलाइजेशनल पार्टनर हो सकते हैं। एससीओ समिट से भारत और चीन के संबंध सुधर सकते हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत और चीन के बीच सुधर रहे संबंधों का आधार दोनों देशों की साझा रणनीतिक जरूरत है। भारत चीन के करीबी संबंध न सिर्फ तार्किक है बल्कि एक साझा जिम्मेदारी भी है। यानी चीन के अखबार यह दावा कर रहे हैं कि भाई दोनों को साथ आना ही होगा, यह दुनिया के लिए जरूरी है। चीन के सोशल मीडिया पर भी पीएम मोदी के दौरे को लेकर लगातार चर्चा है। चीन के सोशल मीडिया यूजर पीएम मोदी के चीन दौरे को ऐतिहासिक बता रहे हैं। पीएम मोदी को मजबूत नेता बता रहे हैं चीन के सोशल मीडिया पे लोग। यहां लोग नरेंद्र सरेंडर बोलते हैं। एक यूजर ने वहां चाइना में लिखा कि टैरिफ लगाने के हफ्तों पहले ट्रंप ने पीएम मोदी को 4 बार फोन किया था, लेकिन मोदी ने ट्रंप का फोन ही नहीं उठाया। इससे ट्रंप को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। एक यूजर ने लिखा कि ट्रंप के 50% टैरिफ के सामने पीएम मोदी मजबूती से खड़े हैं और समझौता करने के मूड में नहीं है। एक चाइनीज यूजर ने लिखा कि पीएम मोदी के चीन से जाने के बाद भारत ने 4 बड़े थिएटर कमांड बनाने का ऐलान किया है। पश्चिमी मीडिया जो भारत और चीन के सुधरते संबंध बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, वो ये माहौल बना रहा है कि भारत अपनी चौथाई सेना का इस्तेमाल चीन के खिलाफ करने वाला है। यानी चीन में भी लोग पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व को मान रहे हैं और साथ ही पश्चिमी मीडिया के प्रोपेगेंडा को भी समझ रहे हैं। पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और कुछ सहमति भी बनी, जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा और टूरिस्ट वीजा बहाल करने पर जोर था। ग्लोबल ट्रेड को स्थिर करने के लिए भारत चीन की भूमिका पर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने और व्यापार घाटा कम करने की भी चर्चा हुई। राजनीतिक और रणनीतिक दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत पर जोर दिया गया। एक तरफ भारत का यह जलवा दिख रहा है, चीन भी उसके साथ आने को बेचैन है, रूस भी दोस्ती और पक्की कर रहा है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अपने ही जाल में फंस गए। भारत पर टैरिफ लगाकर ट्रंप ने दादागिरी करने की कोशिश की, खूब बयानबाजी की, खूब भारत विरोधी बयान दिलवाए अपने लोगों से, लेकिन अब खुद डोनाल्ड ट्रंप सफाई देते फिर रहे हैं। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ पर आज ही कहा है कि बहुत कम लोग ये समझते हैं कि हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं। अमेरिका में भारत बहुत ज्यादा सामान बेचता है। अमेरिका भारत का बड़ा ग्राहक है। यह पूरी तरह से एक तरफा रिश्ता रहा है और यह कई दशकों से चला आ रहा है। भारत ने अमेरिका पर इतना ज्यादा टैरिफ लगाया है जो किसी भी दूसरे देश से ज्यादा है। इस वजह से अमेरिका के सामान भारत में नहीं बिक पाते। भारत ज्यादातर तेल और मिलिट्री प्रोडक्ट रूस से खरीदता है और अमेरिका से बहुत कम खरीदता है। भारत ने टैरिफ को कम करने की पेशकश की है, लेकिन अब देर हो रही है। भारत को सालों पहले यह कर देना चाहिए था। ट्रंप का यह बयान आज वीडियो में नहीं आया, सोशल मीडिया पोस्ट के तौर पर आया है और उसमें उनका टोन डाउन हुआ है। मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप, उनके लोग कह रहे थे कि यह मोदी का वॉर है, रूस यूक्रेन वाला मोदी का वॉर है, आज समझा रहे हैं दुनिया को कि देखिए ना भारत हमारे साथ कितना गलत करता है। अभी तक दादागिरी का टोन था, अब विक्टिम बनने का टोन है कि देखिए भारत हमको छोड़ ही नहीं रहा, हम क्या करें। यानी नरेंद्र मोदी ने जो झटके दिए उसका एहसास ट्रंप को हो रहा है। अमेरिका में ट्रंप की खूब खिंचाई हो रही है। भाई ने सोचा था मैं हड़का दूंगा, सब लाइन पे आ गए, मोदी भारत भी आ जाएंगे, वो हुआ नहीं। और यह आदमी देखिएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, यह आदमी टैरिफ कम करेगा, करना चाहता है, लेकिन इसको जगह नहीं मिल रही है कि कैसे मैं अपनी इज्जत बचाते हुए टैरिफ कम कर दूं, क्योंकि भारत तो एकदम मजबूती से खड़ा हो गया और इसको तो लगता है मैं दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत देश का राष्ट्रपति हूं, क्या करूं। तो भाई स्पेस ढूंढ रहा कि कहां से मैं बच के निकलूं, थोड़ी मेरी इज्जत भी रह जाए और मैं टैरिफ भी कम कर दूं। यानी भारत को लेकर अमेरिका को चीजें समझ में आ रही हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.